हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेश आपके आगे फिर लेकर के आया हूँ 10 कदम। 10 कदम क्या है? 10 ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं या हूबहू इसी पैटर्न पे मैच कर सकते हैं। कौन सा एग्जाम? आरएस प्री हमारा 2026 का टारगेट है। जब तक आपका एग्जाम आएगा तब तक ये प्रैक्टिस चलती रहेगी। इसके लिए ऑनलाइन टेस्ट पेपर भी हमारा एप्लीकेशन पे अपलोड है। एप्लीकेशन का नाम क्लियर कंसेप्ट है। उस पर आप जाकर के फ्री ये टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं और प्रैक्टिस के लिए यूट्यूब पे इसका वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स मिसिंग नंबर का दे रखा है। आरएस में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिएगा, जब कभी ये नीचे कोई बड़ी संख्या है तो ये समझ के चलिए कि कुछ ना कुछ या तो स्क्वायर हुआ है या बहुत बड़ा मल्टीप्लाई हुआ है। तो मैं बात करूं 12 का स्क्वायर, 12 का अगर स्क्वायर करें तो कितना होता है? 144। अब इसमें मैं गुणा ये वाला 3 कर दूंगा तो कितना आएगा? 4 3 12, 4 3 12 और एक ये और ये, ठीक है, 432। इसकी बात करें, 8 का स्क्वायर बताएंगे कितना होता है? 8 का स्क्वायर सर 64 होता है। और इसमें गुणा ये 4 का कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 चौक 16 और 6 चौक 24 और एक 25, ठीक है, 256। तो मतलब पैटर्न एकदम समझ में आ चुका है। दूसरा हम निकाल सकते हैं, 9 का स्क्वायर जो होता है आपके आएगा 81। इसमें अपन गुणा 5 का करेंगे तो कितना आ जाएगा? 405। 405 ऑप्शन में दे रखा है, बी इसका जो है सही आंसर होने वाला है। देख लीजिए एक बार आप। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स वेन डायग्राम से रिलेटेड है और ये क्वेश्चन एक बार आप देखिएगा क्योंकि वेन आरेख आपके ऑप्शंस में दे रखा है, ये पेपर में दे रखा है। तो देखिए क्या दे रखा है, भाई मनुष्य पुरुष। तो देखिए सभी पुरुष क्या होंगे? सभी पुरुष जो होंगे वो मनुष्य होंगे। और सारे भाई क्या हैं? भाई हमेशा मेल होंगे, तो जाहिर सी बात है वो पुरुष तो होंगे ही ना। तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हो जाएंगे ह्यूमन बींग्स, के अंदर आ जाएंगे आपके क्या देगा? मैन। और इसके अंदर आ जाएंगे आपके ब्रदर। चलिए, जो कि आपको ऑप्शन में दे रखा है बी पे, सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सीरीज का है। सीरीज का भी आप देखेंगे आरएस प्रीवियस ईयर के पेपर में तो कोई ना कोई एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। आप क्वेश्चन देखिए और खुद से सोल्व कीजिए एक बार, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। देखिए एक बार ढंग से देखिएगा। ऑल्टरनेट सीरीज चल रही है। ऑल्टरनेट कैसे? एक नंबर छोड़ते हुए। 8 से 13 कितना हो जाएगा? +5। फिर से करूं तो +5, फिर से करूंगा तो +5, और फिर से करेंगे तो +5। आपसे क्वेश्चन मार्क वहां पूछा, अब यहां से यहां जाएंगे तो देखिएगा +6। 11 से 17 जाऊंगा तो +6, 17 से 23 पे जाऊंगा तो +6, 23 से क्वेश्चन मार्क की तरफ आऊंगा +6 करते हुए तो 29 आ जाएगा। सही आंसर इसका क्या होगा? 29 होगा। एक बार सॉल्यूशन देख लीजिए इस तरीके से। 29 आपका सी में दे रखा है, ठीक है। एक बार सॉल्यूशन देख, चलिए। ये काउंटिंग ऑफ फिगर का है। इसमें बहुत से टाइप बनते हैं, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल और आपके सर्किल भी आता है, क्यूब भी आने लग गए हैं आजकल। और ये वाला जो दे रखा है आपको स्ट्रेट लाइन, मतलब कि सरल रेखाएं पूछी गई हैं। सरल रेखाओं में कुछ भी नहीं होता है। कितनी है? एक। कलर चेंज कर लेते हैं इसका। कलर में इसमें ले लेता हूँ आपका रेड कलर ले लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, एक ये सीधी लाइन जा रही है, 1 2 3 4, 4 और ये 5, 5 ये सीधी लाइनें चली गई। यहाँ से देखूं तो ये 1 2 3, 3 लाइनें ये हो गई, तो 5 और 3 8 तो ये हो ही गई हैं। इसके बाद में काउंट करूं, एक ये जा रही 9, ये जा रही 10, ठीक है। इसके बाद अगर अपन काउंट करें 11 12 13 और 14, अब इसके बाद कोई लाइन बची नहीं। यूं मत कर देना कि जो आधी टूटी हुई है इसको आधा अलग काउंट कर लो, उसको जो जहां तक कोने तक जाती है एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे जाकर के खत्म होती है वो लाइन हो गई। तो 14 ऑप्शन में दे रखा है क्या? बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन फिर से सीरीज का आया है और इसमें देखिएगा आई से एम, मतलब कि 9 से सीधा 13 पे गए तो +4, यहां से यहां गए +4, यहां से यहां जाएंगे, अरे है जाना ही अपने को तो +4। क्यू कितने पे? 17 पे, 17 और 4 21, तो कितना आ जाएगा? यू। यू में यहां लिख देता हूं। सेकंड की बात करें, यू सभी ऑप्शन में दे रखा है, डी और बी में नहीं दे रखा, तो डी और बी तो इसका आंसर नहीं है। ए से वाई,
पीछे जा रहे हैं, मतलब कि माइनस हुआ है। माइनस कितना हुआ है? 2 हुआ है। माइनस कितना हो गया? 2 हो गया। वाई सी डब्ल्यू माइनस 2। ये पहले भी क्लास में मैं बता चुका हूं कि जब माइनस होता है आप जेड माइनस कीजिए, मतलब जितना भी है पीछे से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अब डब्ल्यू से माइनस 2 करूं तो डब्ल्यू किस पे? 23 पे। डब्ल्यू किस पे? 23 पे। डब्ल्यू 23 पे, माइनस 2 करेंगे 21, और 21 पे यहां पे फिर से क्या आ गया सर? यू आ गया। तो सर फिर से यू आ गया, तो डबल यू किस में दे रखे हैं? सी में दे रखे हैं। डबल यू किस में दे रखा है? सी में दे रखा है। तो सही आंसर आपका सी हो जाना है, ठीक है। वाई भी निकल जाएगा। वाई आप खुद से भी निकाल सकते हो, मैंने आपको पहले भी बताया था क्लास में टाइम कम होता है। फर्स्ट से निकल जाए तो फर्स्ट से ही आंसर टिक करके निकलिए। फिर अगर फर्स्ट से नहीं निकला है, दोनों ऑप्शन में यू यू दे रखे थे ए और सी में, सेकंड निकालने की कोशिश कीजिए। सेकंड से अगर नहीं निकलता है फिर आपको थर्ड पे जाना चाहिए। हमारा सेकंड से ही निकल चुका है। थर्ड में भी देख लीजिए, अगर आप देखना चाहते तो एम से क्यू कितना हो गया? 13 से 17 हुआ है, +4 का कंसेप्ट चल रहा है। यू से +4 करेंगे, यू कितने पे आता है? 21 पे, +4 करेंगे 25, 25 इस पे हो गया वाई, ठीक है। सी पे वाई आ ही रहा है। अब ये देखिए, ये थोड़ा अलग पैटर्न की सीरीज है। इसमें आपको सीरीज तो पूरी दे रखी है, लेकिन बता रहा है कि इस सीरीज में कोई एक नंबर गलत है जो कि इस सीरीज के पैटर्न को मिसमैच कर देता है। तो वो नंबर कौन सा है? ठीक है, वो नंबर हम निकालेंगे। देखिएगा, पहले सबसे पहले डिफरेंस देखिए, कुछ ज़्यादा है नहीं, तो अपन आराम से इसका डिफरेंस निकाल सकते हैं। 43 और 24 का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा? 27। 74 और 128 का अगर अपन अंतर निकालें तो कितना आएगा? ये आ जाएगा आपके पास में, देखिए 120 में से 70 गया तो 50, 8 में से 4 गए 54। 54, अब 54 क्या होता है? 27 का 2 गुना। 27 का 2 गुना, मतलब कि अंतर में गुणा का 2 हुआ है। अच्छी सीरीज है काफी। अगर वैसे भी पूछ लेता कि बी अगला नंबर कौन सा होगा, तो इस तरह के डिफरेंस आपको बहुत मुश्किल से देखने मिलते हैं। अब अगला मैं जोड़ूंगा क्या सीरीज में? 54 का गुणा 2 करेंगे, तो गुणा 2 करने पे कितना आता है? 128। 128 आता है ना? 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, 108 आएगा, सॉरी 108 आएगा। 54 गुणा 2 करेंगे तो 108 आएगा। 108 अगर मैं 128 में जोड़ूं तो कितना आना चाहिए? 108 अगर 128 में जोड़ेंगे तो सर लगभग 136, ये तो 236 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 219 आ रहा है। तो ये कंसेप्ट भी इसमें गुणा 2 की जगह क्या हुआ है? अंतर में आपके +27 हुआ है, +27 हुआ है। अब इसमें से +27 करेंगे, क्योंकि आगे फिर पैटर्न बैठ नहीं पाएगा। +27 करेंगे तो 7 और 4 आपके कितना हो गया? 20, और ये कितना हो गया? 5 और 2 7, दोनों 93। ठीक है, हाँ ये सही है। क्या कर रहा हूँ मैं? कैसी होगा ना? 81 होगा। 81 अगर अपन 128 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 209। लेकिन आ कितना रहा है? 219। तो सही आंसर ए हो जाएगा। आगे और इसको मैं पैटर्न को कंटिन्यू करके दिखाता हूं मैं। प्लस अगर मैं 27 करूं इसमें तो ये कितना हो जाएगा? 8, और ये हो जाएगा 108। ठीक है, 108 हो जाएगा, और 209 में 108 जोड़ेंगे, 219 में नहीं जोड़ेगा क्योंकि सही नंबर तो क्या था? 209। 209 में 108 जोड़ेंगे तो 317 आ जाएगा। ऐसे ही 317 में क्या जुड़ेगा? 108 में +27 करेंगे, कितना आ गया ये? 5, और ये 3, और ये 1, 135 आपको जोड़ना है 317 में। तो 135 जोड़ेंगे, 400 तो ये हो गया, 40 ये और 12 वो, 452। तो सीरीज ये था कि पहले 27 जोड़े थे, फिर 54 जोड़े थे। 27 से 54 बैरल मेरे को लगा था कि शायद दुगना हुआ, लेकिन 54 का मैं 2 गुना करूंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, नंबर लगभग आसपास का ही आएगा, इतना दूर का नहीं आएगा। इसलिए मैंने फिर से सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए +27 में 27 जोड़ा है, क्योंकि ये हुआ है अंतर, अंतर का भी अंतर। अब यहां से मैंने क्या किया? +27, तो ये 81 हो गया।
81 जोड़ने पे 209 आना चाहिए था, लेकिन 219 लिखा गया है, तो यही सीरीज में जो है गलत नंबर है। ठीक है, देख लीजिए एक बार। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये अगला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का है और बहुत ही एडवांस लेवल का अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आता हूं मैं। क्या दे रखा है आपको? प्राइवेट का कोड दे रखा है। अपन कोड ब्रेक करेंगे प्राइवेट का, PRIVAT, और कोड दे रखा है आपको LUSQX। बड़ा बड़ा लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए क्या पैटर्न है इसमें। देखिए 3 और 3 6 में दे रखा है, तो ये बीच में एक लाइन खिंच जाएगी। अब आई का कोड यहां से दे रखा है आपको L, तो आई आता है 9 पे, क्रॉस कोडिंग है ये ना। आई आता है 9 पे, ये आता है L पे, तो +3। P का S से क्रॉस कोड दे रखा है +3, और R का U सीधा सीधा बीच में दे रखा है +3। यहां मैं बात करूं, क्रॉस करेंगे -3, B से S -3, और A से X भी क्या हो गया? -3। मैंने कहा था ना, माइनस करने के लिए A से अगर माइनस करे तो आपको पीछे चलना पड़ता है, ZYX आ गया। ठीक है, अब आपको सबमिट का भी निकालना है, तो सबमिट का यहां लिख देता हूं मैं, SUBMIT। सबमिट का वही बीच में से ब्रेक कर देंगे, B से +3 करेंगे तो B 2 पे आता है, +3 5, मतलब कि E आ जाएगा। S से +3 करेंगे तो क्या आएगा? S से +3 पे आपके V आ जाएगा, और U से +3 करेंगे तो U से +3 X आ जाएगा। MIT की बात करें, P से वही -3 करेंगे तो पहले भी Q था, अभी भी Q हो जाएगा। M से -3 करेंगे तो 10 पे क्या आता है? J आता है। I से -3 करेंगे 6 पे क्या आता है? F आएगा। तो ये इसका कोड बनने वाला है। क्या कोड बनने वाला है? अंडरलाइन कर देता हूं, EXVQFJ। किस ऑप्शन में दे रखा है? इस ऑप्शन में दे रखा है। सी जो है इसका सही आंसर होने वाला है। काफी अच्छा क्वेश्चन था, इस पे स्टार लगा देता हूं मैं, लेवल का क्वेश्चन था। ये फिर से आपका वेन आरएक्स आया है। वेन आरएक्स में 3 टाइप के होते हैं, एक तो डायग्राम बेस्ड आ चुका है, ऐसा एक क्वेश्चन आ रहा है इसमें, और एक बनता है आपके डायग्राम में नंबर दिए हुए होते हैं उस तरीके का, और एक होता है मैथमेटिकल बेस्ड होता है, जिसमें कैलकुलेशन होती है। इसमें देखिए बोल रखा है महिलाएं, गृहिणी और रिजोर्ट। अब देखिए रिजोर्ट एक अलग चीज है। रिजोर्ट जो है वो एक जगह है, उसका कहीं व्यक्तियों से संबंधित नहीं है। अब महिलाएं क्या हैं? महिलाएं क्या हैं? सभी महिलाएं थोड़ी ना गृहिणी होती हैं। ठीक है, कुछ महिलाएं क्या होते हैं? वर्किंग होती हैं। कुछ महिलाएं क्या होगा आपके? वर्किंग होगी। सभी महिलाएं हाउसवाइफ नहीं होती, कुछ वर्किंग होती है, और जो वर्किंग होती हैं वो हाउसवाइफ नहीं हो पाती हैं। या कई ऐसी हाउसवाइफ होती है जो, कई महिलाएं ऐसी होती है जो हाउसवाइफ भी हैं और वर्किंग दोनों ही होती हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कोडिंग डिकोडिंग है, और इस टाइप के एग्जांपल आपको खूब देखने को मिलेंगे आरएस में। ठीक है, डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा क्या गया उसको पढ़िए, पूछे ऊपर तक का पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी के लिए। एंड का कोड मेरे से पूछा गया है। एंड देखिए किस लाइन में आ रहा है, एंड देखिएगा किस लाइन में आ रहा है। एंड सर आ रहा है ब्रेव एंड स्मार्ट, BKRPTL, मतलब BKRPTL में से एक होने वाला है सी, तो इसका आंसर नहीं है, सी इसका आंसर नहीं है। अब देखिएगा, यहाँ पे ब्रेव कॉमन है और यहाँ पे भी ब्रेव कॉमन है, यहाँ पे BK कॉमन है, यहाँ पे भी BK कॉमन है, तो BK भी अपना कोड नहीं होने वाला है। अब देखिएगा, यहाँ पे स्मार्ट कॉमन है, यहाँ पे स्मार्ट कॉमन है, और यहाँ पे सर RP कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी RP कॉमन आ रहा है, इसलिए RP भी अपना नहीं है, तो एंड का कोड क्या हो जाएगा? TL। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। कॉमन कॉमन जो हैं जिन पे अपना आंसर से रिलेटेड नहीं है, जैसे ब्रेव और स्मार्ट अपना आंसर से रिलेटेड नहीं था, वो कॉमन कॉमन मैंने काट दिए, जो लास्ट में बच गया वो ही आंसर है। तो फ्रेंड्स ये एक 10 वाला क्वेश्चन लास्ट था। ये सीरीज आपको कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो इसे जरूर लाइक कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए ताकि और भी बच्चे इसको देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।